वाला गेट भी खोल दिया। आज आ रहे हैं मजे असली। चला 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 चला। और ये वाली वो टी शर्ट है जो मैंने दूसरी वाइट मंगाई थी। कितना गजब का नजारा हो रहा है कतई। जो स्ट्रगल के टाइम पे जो हाल थे उनके, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विराट कोहली को देख लो। इस सब पे कहने का तात्पर्य समझ रहे हो? तुम्हारा भाई भी फेमस हो जाएगा तो ग्लो अपने आप बढ़ जाएगा। गड्ढे में पानी भर गया, पता ही नहीं लग रहा है गड्ढे हैं कितने गहरे, और गाड़ी भी मेरे पे छोटी है। बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी बारिश में सारी की सारी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। बीच में भाई साहब एक जगह फंस गया मैं। नीचे स्टार्टिंग में इतना तगड़ा पानी और गड्ढे थे तो पता ही नहीं लग रहा कि गड्ढे हैं कितने गहरे। मेरे आगे जा रही थी वैगनआर और वैगनआर फंस गई गड्ढे में। एक टाइम था उत्तराखंड में बहुत बढ़िया होता था। पहले के टाइम में जब दशहरे पे जब गांव में जब वो होती थी, क्या नाम है, रामलीला वगैरह होती थी ना, डल्लम वगैरह में जाते थे बैलगाड़ी में, तो लिहाफ लेके जाते थे रजाई। इतनी ठंड होती थी उस टाइम पे। नजर लगाने वाले साले बिल्कुल नजर ही लगा देते हैं। यार ईशू को बुखार हो गया है मेरे बच्चे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज काशीपुर में रात से दबा के बारिश हो रही है। हेलो गाइस, सुबह सुबह बहुत बारिश पड़ चुकी है। आज रात से बारिश पड़ रही है काशीपुर में। आप बोलो। हेलो गाइस, बहुत बारिश हो चुकी है। अभी इसने ज़बरदस्ती ब्लॉगिंग करवाई है कि यहाँ पे बैठ के सबसे बोलो, बताओ कि बारिश हो गई है। बहुत तगड़ी बारिश हो चुकी है। आप बोलो। ये कि बोलना ही। सुबह में उठ गया था, उठने के बाद की जो है कहानी तुमको बताऊंगा। और बारिश हो रही है आज बहुत खतरनाक। छाता लगा के जा रहे हैं हम स्कूल। कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, भयंकर एकदम चारों तरफ। आज तो स्कूल का गेट खोल दिया बच्चों को अंदर जाने के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ ताकि अंदर जा सके, क्योंकि बारिश हो रही है ना। ये देखो आ रही होगी आवाज़ टप्पड़ टप्पड़ की। ये वाला गेट भी खोल दिया, बच्चे अंदर जा रहे हैं। ये जा रहे हैं हमारे टिंकू लाल। अब अच्छा गोदी में जा रहा है। खतरनाक बढ़िया बारिश हो रही है आज। दिल खुश हो गया। काशीपुर में ऐसी बारिश होनी चाहिए एक सप्ताह लगातार। आज आ रहे हैं मजे असली। एकदम कड़ाके की बारिश पड़ रही है, जैसी पड़नी चाहिए बारिश के सीज़न में। और कितनी लेट हो गया है मानसून। ये देखो कि सितंबर, आज तारीख है 12 तारीख को पड़ रही है। और मतलब पूरा जून, 15 जून से बोलते हैं मानसून। इधर तो आता नहीं है, साउथ में आता है। 15 जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। भाई साहब कैन यू इमेजिन। बारिश रुक गई है क्योंकि हमें टाइम भी हो गया। ये तो सही टाइम पे रुकी है। ईशू को लाने का टाइम भी हो गया है। लेकिन बादल देख रहे हो आज कतई घनघोर बादल है। घनन क्या है वो, कौन सा गाना है? घनन छाए बदरा। आज ऐसे ही बदरा। और भैया सुबह चल रहा था बाइक पर फुल स्पीड में 3 नंबर पे। चलो जी, चला जाए मिस्टर छछूंदर को लाने के लिए। चलो अरे चलो चला 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 चला। इस वाली गाड़ी में कैमरा नहीं है रियर, तो दोनों ही चीज़ों का आभास होता रहता है, मैनुअल और डिजिटल। प्रैक्टिस पूरी है। ऐसे भी चला लो और वैसे भी। सीट बेल्ट पहन लीजिए प्लीज़, ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट। पी 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 हो रहा है। और ये वाली वो टी शर्ट है जो मैंने दूसरी वाइट मंगाई थी ना। एक तो आ गई कॉटन वाली, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं रहा ऑर्डर करते हुए मैं कॉटन की ही मंगाना चाह रहा था, पर ये पॉलिस्टर आ गई 100%। देख रहे हो? ये देखिए भाई लोगों, नज़ारा कितना गजब का नज़ारा हो रहा है कतई। तो चलते हैं जरा आगे की ओर। आज थोड़ा सी शक्ल ठीक लग रही है। मैंने बताया था ना, इट्स ऑल अबाउट मनी। जितने भी प्लेयर या सेलिब्रिटी हैं उनके तुम स्ट्रगल के दिनों में देखो और बाद के दिनों में देखो। जो स्ट्रगल के टाइम पे जो हाल थे उनके, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, बहुत लोग हैं। इन्हें तुम देखो। और विराट कोहली को देख लो। विराट कोहली फेमस होने से पहले कैसे था और अब कैसा है। इस सब का कहने का तात्पर्य समझ रहे हो? मतलब तुम्हारा भाई भी फेमस हो जाएगा तो ग्लो अपने आप बढ़ जाएगा। यही दस्तूर है भाई साहब जिंदगी का। 50 रुपए में अगर आप बियर्ड और वो करवाओगे तो आपको जो है वैसा लुक मिलेगा जैसे पिछले कुछ दिनों से मिल रहा था। और अगर 250 रुपये खर्च करके ढंग के सैलून पे चले जाओगे तो कुछ ऐसा सैलून मिलेगा। चॉइस इज योर्स। शाम को ड्रॉप कर दिया है घर। नाउ चलते हैं बाहर की ओर। काफ़ी दिन से जो है ये बाहर की दुनिया देखी नहीं है हमने। बाहर की दुनिया भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है बाहरी जगत में। ज़्यादा ही मांग ली बारिश।
अब अलर्ट मैसेज आ रहे हैं कि भैया बहुत तगड़ी रेनफॉल होने वाला है यहाँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन भैया गड्ढे में पानी भर गया, पता ही नहीं लग रहा है गड्ढे हैं कितने गहरे, और गाड़ी भी मेरे पे छोटी है, बहुत डर लग रहा है, बुरे हाल हैं। तो अब तो कृपा इतनी बरस रही है कि रात में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी। आज की फोरकास्ट तो 16 आने सच है। तो गाइस आज देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त बारिश हो गई है, भयंकर लेवल की बारिश हो गई है काशीपुर में। और एक मैसेज आ गया था पहले ही अलर्ट का, 13 तारीख की छुट्टी हो गई है, 13 तारीख की सभी स्कूलों की छुट्टी हो गई है डीएम के ऑर्डर से, क्योंकि वेदर फोरकास्ट वालों का जो है अलर्ट है कि बहुत तगड़ी हैवी टू हैवी रेन पड़ने वाली है उत्तराखंड में जगह जगह, और वो सच साबित हो गया। वैसे तो फोरकास्टिंग कितनी बार पीछे मैसेज आया ना, और डीएम ने छुट्टी भी कर दी बच्चों की, और वो क्या हुआ कि छुट्टी जो है बेकार ही गई, क्योंकि बारिश उतनी हुई नहीं। आई थिंक जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे लगभग जुलाई में, 10 जुलाई के आसपास बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, 10 जुलाई या फिर मैं कहूँगा नहीं 1 जुलाई के आसपास, स्टार्टिंग में, जून के लास्ट में। उसके बाद से जुलाई गया, अगस्त गया, और सितंबर का लगभग आधा महीना चला गया, अब आगे बारिश हुई है। और भाई साहब शहर की असलियत वाकई में, अभी कुछ दिनों से आर्टिकल भी देख रहे होगे कि जगह जगह दिल्ली में या जहाँ भी, कि अगर तुम्हें किसी भी शहर की देखना है ना डेवलपमेंट का क्या लेवल है, कितनी उसने जो है प्रोग्रेस करी है और क्या करा है, बारिश में सारी की सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, सारा कुछ खुल के सामने आ जाता है। वो हाल यहाँ पे था। स्कॉर्पियो तो मैंने दे रखी है वहाँ पे सर्विस सेंटर पे, पता ही है तुमको, तो वो तो मेरे पास थी नहीं, पापा वाली स्विफ्ट है, उसी से जाना हुआ, मुझे जाना भी पड़ा उधर दूसरी तरफ शहर के हिस्से पे, स्टेडियम के पास। तो मैं वहाँ पे गया और बीच में भाई साहब एक जगह फंस गया मैं। चला तो इधर से गया, इतनी बारिश नहीं थी इधर से जब गया था, लेकिन पानी कलेक्ट हो गया शहर का जब मैं वापस लौट के आया, क्योंकि करीब करीब 10 बजे के आसपास आया हूँ। तो वहाँ से जब उधर से आया तो भाई साहब जो फ्लाईओवर है ना उसके नीचे स्टार्टिंग में इतना तगड़ा पानी, और गड्ढे थे, तो पता ही नहीं लग रहा कि गड्ढे हैं कितने गहरे। अब बड़ी गाड़ी से, ऊंची गाड़ी से, जिसका मतलब ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, उससे तो आप निकाल दो आराम से, पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना गहरा गड्ढा होगा। और भाई एक जगह जो है ना, मेरे आगे जा रही थी वैगनार, और वैगनार फंस गई गड्ढे में, गड्ढा गहरा था। अब भाई साहब मेरी हालत ख़राब, पानी बहुत तगड़ा था फ्लाईओवर के से जस्ट पहले। तो पूरे शहर में मुझे लग रहा है कि अंदर गलियों वलियों में तो भगवान ही जाने क्या हाल हो रहे होंगे। तो ऐसे हाल हैं लोगों के वाकई में, कम से कम कुछ तो ईमानदारी रखनी चाहिए यार, बुरे हाल है वाकई में। अब इसी वजह से इन शहरों के ना इस तरीके से यही हाल रह जाते हैं, ढंग का ईमानदार आदमी रहता ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं यार। पैसे की कमी कोई है, पैसा तो खूब आता है, दुनिया भर के टैक्स टूक्स लगा के जो है अच्छा खासा पैसा निगम के पास, जहाँ छोटी नगर पालिका हैं, जहाँ नगर निगम है, जहाँ उसके अलावा और बड़े बड़े जो भी मतलब ये सेटअप है पूरा का पूरा ना, ठीक है, पंचायतों टाइप का, तो ये इस तरीके के हिसाब है यहाँ पे भी। तो यहाँ मेरे ख्याल से नगर निगम है काशीपुर में भी शायद, तो अच्छा खासा पैसा है सब कुछ, लेकिन भाई पता नहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह पे तो कुछ बुरे हाल हो रखे हैं। एक टाइम था उत्तराखंड में बहुत बढ़िया होता था, बहुत बढ़िया, वो शायद ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के टाइम की कहानी है, 20 साल हो गए जब काशीपुर उत्तराखंड जो है ना जब यूपी से अलग हुआ था, उस टाइम पे जो डेवलपमेंट था काशीपुर में, उसके बाद से जो है ना कुछ नहीं हुआ। और स्पेशल पैकेज मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ यहाँ के बारे में उत्तराखंड के, कि उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट का जो है स्टेटस मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। स्पेशल स्टेट जब होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है उस स्टेट को उसके डेवलपमेंट के लिए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसको रिलीज़ करती है, और बहुत अच्छा फंड होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी, बहुत मोटा फंड होता है। वो फंड जो है ना जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं है, तुम समझ रहे हो फिर होता क्या है। ये सब चीज़ें ना मेरे दिमाग को बड़ा विचलित करती हैं, बहुत समय से, बचपन से ही विचलित करती हैं। मैंने इसलिए, मैं बताऊँ, कुछ लोग जो है, मैं ट्विटर पे कन्वर्सेशन करता हूँ तो बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब को लेके जो है ना मैं थोड़ा सा जो है मतलब सच्चाई बोल देता हूँ, जो है गवर्नमेंट जॉब की समाज में वैल्यू किस वजह से है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कोई ईमानदार, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब का जो मानक है, गवर्नमेंट जॉब का जो रिगार्ड है समाज में, वो है 2 नंबर की हराम की कमाई का।
सीधी बात है, बिल्कुल सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है। अगर वो लोग अगर सिस्टम से हट जाए ना तो सिस्टम अभी कोलैप्स हो जाए। इसी वजह से समाज में सरकारी नौकरी का रुतबा है कि हर कोई की सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, नौकरी करो नौकरी करो नौकरी। दिमाग में ना जनरेशन के इंडियंस के इनके पेरेंट्स के ना घुसा हुआ है ये। अबे सपोर्ट करो बच्चों को यार, जो बच्चा करना चाह रहा है जीवन में, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, कोई ज़रूरी कोई है केवल तुम नौकरी से ही अपना घर चलाओगे? दुनिया भर के तरीके हैं, एग्रीकल्चर कर लो, अपने पैसे छोड़ छोड़ के तुम भाग रहे हो दुनिया में और फिर वापस उन्हीं पर लौट रहे हो, तो वो भी गलत है। तो ये हाल है गवर्नमेंट जॉब का, उस वजह से है ये सब ड्रामा। अब शहर में ये हाल है, प्रॉपर तरीके से मतलब कुछ सेटअप है नहीं। और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर से थोड़ा सा इसलिए लगाव है क्योंकि, और ग्रेटर नोएडा से भी बढ़िया शहर है, और ऊपर जाओगे जो लोग बाहर निकल जाते हैं और अच्छे अच्छे शहर हैं, नवी मुंबई बहुत प्लान्ड है बोलते हैं, और चंडीगढ़ भी है, और भी कुछ न्यू सेटअप्स हैं, न्यू सिटी हैं जो डेवलप की गई हैं। उसके अलावा जो है, जो लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं, वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के वो वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कहीं ना कहीं कि जो आदमी एक बार थोड़ा सा अच्छा कुछ देख लेगा तो वो वापस क्यों आना चाहेगा। तो ये बिल्कुल मतलब एक ह्यूमन नेचर है। तो इसी वजह से थोड़ा सा अजीब सा लगता है। फिर लोगों की सोच बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों की सोच है, सारा कुछ तो काम सारा सोच का है। अगर तुम सोच ही निगेटिव रहे हो, सोच ही छोटा रहे हो, तो तुम कहाँ से कर लोगे जीवन में कुछ बड़ा। छोटी छोटी सोच है तुम्हारी, बिल्कुल नैरो माइंडेड एटीट्यूड है लाइफ को लेके, हर चीज़ को लेके, हर रिश्तों को लेके, मतलब तो क्या करोगे। दिमाग को तो बड़ा करो, इसके फ्रेम को तो बड़ा करो कम से कम कुछ। क्या बस मैंने ये कर दिया तो अब मुझे ये चाहिए रिटर्न में, मतलब अरे हद है यार। थोड़ा सा कुछ दिमाग को ब्रॉड करो अपने। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, रामपुर है, मुरादाबाद है, इनमें जो पोटेंशियल है, जो मतलब यूपी में भी, ऑल ओवर इंडिया की यही कहानी है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, आई थिंक टीयर 3 में आता होगा। तो खैर बारिश हो गई है, बारिश का डिस्कशन कर रहे थे हम, बारिश से इतनी लंबी कहानी चली गई। तो बारिश फाइनली जो है काशीपुर में हो गई है। अब देखो बताया 13 तारीख को भी बताया है, 13 तारीख को भी पड़ेगी, और फिर देखते हैं क्या होगा। पर ठंड की शुरुआत फीलिंग आ गई है, सुबुगाहट आ गई है, क्योंकि विजयदशमी दशहरा भी जल्दी ही है, आई थिंक 10 अक्टूबर के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो दशहरे से तो मौसम बिल्कुल शुरुआत हो जाती है ठंड की। पहले के टाइम में जब दशहरे पे जब गांव में जब वो होती थी, क्या नाम है, रामलीला वगैरह होती थी ना आसपास, तो ये डल्लम वगैरह में जाते थे बैलगाड़ी में, ठीक है, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाते थे, तो लिहाफ लेके जाते थे रजाई। इतनी ठंड होती थी उस टाइम पे। थोड़ा सा क्लाइमेट शिफ्ट तो चेंज की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया है आगे को, जितना मैंने फील किया है कि ठंड थोड़ा लेट शुरू होती है, गर्मी थोड़ा लेट शुरू होती है, और थोड़ा थोड़ा चीज़ें आगे को बढ़ गई हैं। जो ठंड पहले नवंबर से चालू होती थी वो अब करीब मेरे ख्याल से जनवरी में जाके चालू होती है प्रॉपर ठंड, या दिसंबर से दिसंबर की भी आधे के बाद से, हाफ दिसंबर के बाद से। तो मौसम ने थोड़ा सा चेंज शुरू कर दिया है, उसी के साथ हमने भी थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इसी चेंज के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, और जल्दी कोशिश में है कि कुछ ढंग का किया जाए ढंग का क्या किया जाए, कुछ ट्रैवल ब्लॉगिंग का मेरा मन है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल राइट नाउ। जैसे ही मौका मिलेगा ज़बरदस्त बढ़िया सी जगह लेके जाएंगे, जिसके बारे में हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन करके चीज़ों का मामला ख़राब हो जाता है, और मेरी चीज़ें ज़्यादातर जब भी मैंने बोली हैं वो होती नहीं है, क्योंकि नज़र लगाने वाले साले बिल्कुल नज़र ही लगा देते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं फिर। ओके, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में। और थोड़ा सा एक ये भी है कि यार ईशू को बुखार हो गया है, मेरे बच्चे को बहुत तगड़ा फीवर हो गया है। अभी मैं आया तो मैंने देखा उसे, तो उसकी दवाई वगैरह तो है वैसे घर में, बाकी और उसके अगर नहीं हुआ तो बाहर से लानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो वो ईशू ब्लॉगिंग कितनी करेगा ये देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मे बी 2-3 दिन का वो रेस्ट ले। तो चलो मिलते हैं फिर कल आपसे नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, लव यू ऑल, एन्जॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव, थिंक ब्रॉड, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, अच्छे कर्म करो और पॉजिटिव सोचो। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, लव यू ऑल।